हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 25 जुलाई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, जो कि नया वीक होगा मंडे को, और जुलाई का लास्ट वीक होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों एयर साइंस, उनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है, आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। जितनी रीडिंग्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती हैं वो सब जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो इट मे रेजोनेट विद यू और मे नॉट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, जेमिनी से स्टार्ट लेते हैं हम। अच्छा जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव 6 of cups, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, Emperor, 2 of Swords और Tower। अच्छा, वीक जो है वो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी पे स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं। या तो कोई नुकसान आपको हो जाएगा मंडे वाले दिन, ठीक है, अपनी चीज़ों का, एसेट्स का, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो इंटेलेक्चुअल किस्म की हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, कहीं कोई कॉपी पे नोट्स लिखे हुए थे वो हो सकते हैं, तो वो ज़रा मुहतात रहने की आपको ज़रूरत है। अगर ये जो नुकसान हो रहा है इसमें ये नहीं होगा कि भाई बारिश हो गई और वो गीले हो गए वाली कहानी नहीं होगी, कोई ना कोई शख्स भी इन्वॉल्व इसके अंदर हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाने के मामले के अंदर, सो ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स के साथ ट्यूसडे वाले दिन किसी पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो रही है, और डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा है जिसके साथ आप दोबारा से दोस्ती जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, दोबारा से पुरानी दोस्ती रिवाइव करना चाहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। एकदम से बजाय आगे बढ़ने के आप एक आध दिन ले रहे हैं चीज़ों को, मामलात को चलाने के लिए। ये जो सोचने का टाइम है, ये दूसरे का बिहेवियर एनालिसिस करने का भी टाइम हो सकता है कि हो। और उसके बाद अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन पहले आपको सिर्फ दोस्त था, अब आप इसको किसी और नुक्ता नज़र से, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच कर रहे हैं। और जब आपने पहले एक दिन सोचने में लिया है और उसके बाद आपने इनके साथ कांटेक्ट किया है थर्सडे वाले दिन एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अगर ये पर्सन जो कि आप समझ लें कि कहीं पे कोई रोमांटिक इंटरेस्ट आपका एकदम से डेवलप हुआ है, या पुराने दोस्त किसी से मिलने के बाद आपको पता चला कि यार इसके साथ तो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है, और ये आपने यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच किया है। लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो एम्परर की एनर्जी लिए हुए है। ये कोई फायर साइन एरीज हो सकता है, या ये एम्परर के बिहेवियर में हो सकते हैं कि हो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर फील करना, या ये कि दोस्ती होते हुए ये किस तरह की बात कर दी आपने और इस बात के ऊपर नाराज़ हो जाना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है, कोई जवाब नहीं आगे से आ रहा। हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन वो आपको टाल दें, आपकी बात को, आपकी ऑफर को टाल दें, और उसके बाद टोटली खामोशी इख्तियार कर लें, यहाँ तक कि हो सकता है आपको ब्लॉक ही कर दें। और उसके बाद फिर टावर का कार्ड है। ये सूरत हाल जो यहाँ ट्यूसडे से स्टार्ट हुई थी वो एंड होती हुई नज़र आ रही है। आप भी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद टाइम इसके ऊपर ना लगाएं, आपको भी फौरी तौर पे समझ आ जाएगी कि भाई ये बात नहीं बनने वाली, या ये सब कुछ नहीं होने वाला, और ये चीज़ें जो हैं, आपकी ये ऑफ़र जो है वो पुरानी दोस्ती को भी ख़त्म करा देगी। तो वो ज़रा, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अभी तो चूंकि ऐसा टाइम भी नहीं आया, दिन अभी हैं दूर, तो सोच समझ के करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लिब्रा, सेकेंड एयर साइन। लिब्रा लोगों के लिए उनके पर्सनल अफेयर के अंदर अच्छा टाइम चल रहा है। वीनस की मौजूदगी उनको अच्छी जगह पे मौजूदगी उनको सपोर्ट कर रही है। बाकी प्लैनेट्स जो कि आपके लिए अच्छे हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, उसमें सवाए जुपिटर के बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो आपके लिए सपोर्टिव पोजीशन में ही हैं।
सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है लिब्रा लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड में। चलें जी, रीडिंग ओपन हो रही है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, वाह सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। किसी और का बिहेवियर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लवर्स का कार्ड है, चैरियट है मेरे पास, एस ऑफ सोर्ड्स, रियलाइजेशन हो रही है किसी किस्म की, और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी ऐसे शख्स के साथ आपकी डीलिंग्स हो। अच्छा, यहाँ पे जो साइन पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जेमिनाई है, कैंसर है, और कोई वर्गो वगैरह हो सकता है, वर्गो या टॉरस। तो हफ्ता जो है वो तो बड़े ही एक बुरे से नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। मंडे का दिन थोड़ा परेशान कुन हो सकता है, और सबकॉन्शियसली कोई ना कोई बोल रहा है आपके जहन में, कोई ना कोई सोचें चल रही हैं आपके जहन में, एक के बाद एक के बाद एक, और वो ये नेगेटिव होने का बहुत ज़्यादा इसका चांस है कि ये सारी थॉट्स जो हैं ये नेगेटिव हों, और आपको बहरहाल इनको ख़त्म करना है, इनसे जान छुड़ानी है। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच कि हर वक्त जो है वसवसे दिल में उठते रहें, हर वक्त जो है वो बैड थॉट्स जो हैं वो माइंड के अंदर चलती रहें। इट्स नॉट अ गुड थिंग। एस ऑफ कप्स यहाँ पे, अब आप, मुझे लगता है कि ये आप खुद ही हैं जो कि किसी को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको, मतलब वाइस वर्सा भी इसका ट्रू हो सकता है, लेकिन चांसेस यही हैं कि कहीं ना कहीं से आपको इस किस्म की कोई सूरत हाल का सामना है जहाँ पे लव ऑफर जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली सेंटर पॉइंट पे होगी, और मेन थीम जो ट्यूसडे का होगा वो कोई ना कोई लव ऑफर होगी, वो किसी भी डायरेक्शन से हो सकती है। बाज़ जगह पे लिब्रा किसी को इनिशिएट कर सकते हैं, और बाज़ जगह पे लिब्रा को इनिशिएट की जा रही हो सकती है। अब जी 7 ऑफ कप्स हैं, उसके बाद कंफ्यूजन अगेन दोबारा बनी हुई है। बात ये माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, क्या मुझे मज़ीद अपने इमोशंस का इजहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे का बिहेवियर अपार्ट फ्रॉम दिस इज, किसी दूसरे का बिहेवियर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, पता नहीं वो क्या बताना चाह रहे थे, क्या मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। ये सब थॉट्स जो हैं वो वेडनेसडे वाले दिन आपको कंफ्यूज किए रखेंगी। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ठीक है, इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि, अच्छा यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है और कोई नया भी एंटर हो रहा है, एक ये भी बात हो सकती है। अब जब लवर्स का कार्ड है तो क्या मुझे उस पिछले शख्स को छोड़ देना चाहिए जिसका बिहेवियर मेरे लिए नहायत कंफ्यूजिंग है? क्या मुझे उस पिछले शख्स की मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए जिसका समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या चाह रहे हैं, वो कोई बात ही नहीं क्लियरली कर रहे, और मुझे क्या नए पर्सन के साथ चल पड़ना चाहिए? ये बात ऐसी होगी जो कि बेसिकली वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन आपके जहन में रहेगी, और आपको इसके बारे में बहरहाल कुछ ना कुछ फैसला करना है। फिर चैरियट का कार्ड है, चीज़ें आगे बढ़ाने का बहरहाल आपका मूड है। मुझे ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने साथ भी चीज़ों को डिसाइड करने की, अपने अंदर भी, और जो बाकी दोनों लोग हैं उनके हवाले से भी आप चीज़ों को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात में वे करना, इसका बिहेवियर कैसा है, दो लोगों में से इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप सोच रहे हो। ये दिन फ्राइडे का जो है ये ट्रैवलिंग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको काफ़ी दूर जाना पड़े। इट्स नॉट दैट कि शहर से बहुत दूर जाना पड़े, लेकिन ये कि शहर के अंदर ही काफ़ी दूर जाना पड़े, और मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अच्छा असल सिचुएशन क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस शख्स में क्या बात अच्छी है, क्या बात बुरी है, क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए। वो सब चीज़ें जो अंदर ही अंदर पहले आप सोच रहे थे, मेरा ख्याल है अब वो आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी सैटरडे वाले दिन। और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, और अब या तो ये क्वीन जो है ये कोई दूसरा पर्सन है जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं जिनको हमने तस्करा किया है,
लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैंने वो करना है जो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन्वायरमेंट से सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके आउटस्प्रेड कर रही होती है, लेकिन क्या है कि उसको पॉजिटिविटी चाहिए, उसको जो प्लस पॉइंट्स हैं किसी के वो चाहिए, वो ही वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और उसको ब्यूटी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। सो चांसेस आर देयर कि ये आप हैं और जो कि ये सोच रहे हैं कि मुझे उसको पकड़ना है या मुझे उसके साथ चलना है, हु कैन गिव मी बेस्ट। तो ऐसे ये वीक जो है एंड होता हुआ नज़र आ रहा है लिब्रा लोगों के लिए। लास्ट में हम देखेंगे कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं इस टाइम के ऊपर। एक्वेरियस के जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो ये हैं कि लॉर्ड आपका जो है वो दोबारा 12th हाउस में चला गया है। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट प्रॉब्लम जो यही है। चलें जी, देखते हैं। रीडिंग ओपन हो रही है एस ऑफ कप्स के साथ, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी वन साइडेड सी स्टोरी है। ओके, कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद ऐसा है जो कि आपको मोहब्बत की ऑफ़र कर रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ मंडे वाले दिन नई अपॉर्चुनिटी मोहब्बत में। अगर वर्क प्लेस के ऊपर सूरत हाल हुई तो बॉस की तारीफ़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाए कि वाह गुड जॉब। लेकिन चूंकि आगे 5 ऑफ कप्स है, आप किसी पिछली मोहब्बत में खोए हुए हैं, आपको नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और या ये कह लें कि जो पिछले दिन की अप्रिसिएशन है या पिछले दिन की लव ऑफर है, आप उसको घास ही नहीं डाल रहे हैं। और वो पर्सन जो है वो आपको देख रहा है कि आपके जो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी तरफ एक अजीब सैडनेस छाई हुई है और आप किसी और चीज़ को ही रो रहे हैं और परेशान हैं और घबराए हुए हैं। तो एक दिन वो इंतज़ार करेंगे और उसके बाद अगले दिन फिर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो दोबारा आपको अब की बार, पहली बार ज़रा थोड़ा इनोसेंट से वे में होगा, अब की बार थोड़ा मोर वाइब्रेंट, मोर फिजिकल स्टाइल में वो रिस्पॉन्स आपका देखना चाहेंगे और वो आपको दोबारा से पोक करेंगे कि भाई आपकी तरफ गुम है, कुछ तो बताएं। फिर हैंगमैन है, इंतज़ार की सी एक कैफियत है, ठीक है। ये इंतज़ार अब दोनों पार्टीज़ का हो सकता है। एक्वेरियस अपनी जगह पे इंतज़ार करते हुए हो सकते हैं उस पर्सन का जिनके साथ रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन अब आपको अप्रोच कर रहा है ये आपको ये आपका इंतज़ार कर रहा हो। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं अब ऐसे हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि आपको रियलिटी के अंदर लेकर आ रहे हैं, इमेजिनेटिव दुनिया से बाहर निकाल के आपको रियलिटी के अंदर लेकर आ रहे हैं। अगर आप कोई मैरिड हैं तो ये बात आपकी फैमिली और बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी हो सकती है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो अगेन ये ख़ास तौर पे अगर आप कोई फीमेल हैं तो ये प्रपोजल हो सकता है जो कि आपको दिया जा रहा है कि भाई आइए हमसे शादी कर लीजिए। और अगर आप कोई मेल एक्वेरियस हैं तो हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो फिर, ठीक है। इस बात का भी चांस है कि कोई ना कोई पर्सन इनमें से दूर कहीं रहता है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरी प्लेस के ऊपर। और एक कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन होने का भी इम्कान मौजूद है, या ये कह लें कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की हैं, ये कमोबेश ऐसा नज़र आता है कि ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन हो रही है जिसके अंदर आपको ये बात कही जा रही है और आप अपनी जगह पे एक सैड सा फेस बना के बैठे हुए हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी और एक्वेरियस के लिए थी, सॉरी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।